नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022-23 शासकीय एवं अशासकीय शाला हेतु जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसके संबंध में इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि पत्र जारी हो चुका है और यहाँ पर उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पूरे इस पत्र में आपको मिलेगी। इसमें हम कुछ ही बिंदुओं को देख पाएंगे, चूंकि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो, इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं और इस किस प्रकार से कहाँ से डाउनलोड करना है ये हम आपको बता देंगे। तो वीडियो को आप प्लीज एंड तक देखिए। और जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि, अवधि एवं पाठ्यक्रम सीमा शासकीय शालाओं हेतु यहाँ पर बताया गया है कि 3 से 8 अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की अवधि में किया जाएगा और इसी अवधि में अशासकीय शालाओं हेतु भी किया जाएगा। और इसके संबंध में समय सारणी जो परिशिष्ट 1-2 पर हम देखेंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 30 अक्टूबर 2022 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा और अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र का निर्माण लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री, तो यहाँ पर N-1 इट मीन्स पिछली कक्षा की जो पढ़ाई गई जो लर्निंग आउटकम है उसके आधार पर यहाँ पर पाठ्यक्रम पर किया गया है। दूसरा, अशासकीय शालाओं हेतु यहाँ पर जैसे कि बताया हुआ है कि संदर्भ पत्र क्रमांक 4 जो ऊपर बताया गया है उसके अनुसार अकादमिक सत्र 22-23 में कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा में शासकीय शालाओं के साथ साथ समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं एवं अनुदान प्राप्त शालाओं को भी सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर वार्षिक परीक्षा परिणाम में अर्धवार्षिक परीक्षा का 20% अधिभार लिया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि शाला द्वारा विद्यार्थियों के कक्षा 5-8 के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि पोर्टल पर की जाएगी और अधिभार की गणना शाला को नहीं करना है, यह सॉफ्टवेयर स्वतः ही कर लेगा। इसी प्रकार से जहां पर यह स्पष्ट किया गया है कि एक रूपता की दृष्टि से शासकीय शालाओं के समान ही अशासकीय व अनुदान प्राप्त शालाओं में भी कक्षा 5-8 की अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन 7 से 16 नवंबर 2022 के बीच में किया जाएगा। और इसकी जो समय सारणी हम नीचे देखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर और भी जानकारी बताई हुई है कि प्रश्न पत्रों का निर्माण 30 अक्टूबर 2022 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा और अर्धवार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5-8 के प्रश्न पत्र शाला स्तर पर ही निर्मित किए जाएंगे। ये अशासकीय शालाओं हेतु है। कक्षा 5-8 हेतु प्रश्न पत्रों के निर्माण हेतु ब्लूप्रिंट राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जो हम परिशिष्ट 3 में वीडियो में आगे देखेंगे किस प्रकार से आपको करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको कितने कितने लेना है, कितने कितने नंबर के लेना है। तो इसी प्रकार से बाकी जो कक्षाएं हैं जैसे 1 से 4, 6 से 7 अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन शालाओं द्वारा अपनी सुविधा अनुसार कराया जा सकता है। यहाँ पर ऐसा बताया गया है। प्रश्न पत्रों की एक प्रति बीआरसी कार्यालय में जमा कराना, तो ये जो अशासकीय शालाएं, जो शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाएं हैं उनके लिए ये जानकारी बताई गई है कि निर्धारित समय सारणी अनुसार परीक्षा आयोजित कराने के उपरांत 21 नवंबर 2022 तक प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्रों की एक प्रति बीआरसी कार्यालय में जमा कराएंगे और पावती प्राप्त करेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद में बीआरसी को सुनिश्चित करना है कि उनके क्षेत्र अंतर्गत आने वाली समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय और अनुदान प्राप्त शालाएं जो है प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र केवल कक्षा 5-8 के उनके कार्यालय में जमा हो जाए। और बीआरसी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी अशासकीय शालाओं के प्रमुख द्वारा निम्न प्रारूप में प्रमाणीकरण भी बीआरसी में जमा कराया जाना है। तो ये प्रमाणीकरण इस प्रारूप में जमा कराया जाना है, ये भी बीआरसी को सुनिश्चित करना है और संबंधित शालाओं को भी। समस्त अशासकीय शालाओं में प्राप्त प्रश्न पत्रों को बीआरसी द्वारा जिले की डाइट में जमा किए जाएंगे और पावती प्राप्त की जाएगी। प्रश्न पत्र का जो स्वरूप यहाँ पर बताया गया है कि समस्त अशासकीय, ये कक्षा 1 से 2 हेतु है, प्रत्यक्ष मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 1 व 2 में हिंदी और गणित व अंग्रेजी विषय के मिशन अंकुर FLN अंतर्गत FLN केंद्रित अभ्यास पुस्तिका एवं कक्षा पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण अनुसार मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जाना है, जिसका यहाँ पर विस्तृत विवरण बताया गया है। तो आप इसे देख लें और इसके आधार पर आपको ये करना है। ये शासकीय शालाओं हेतु है।
इसी प्रकार से यहाँ पर कक्षा 3 से 8 हेतु यहाँ पर समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 3 से 8 की समस्त कक्षाओं की सभी विषयों के हेतु प्रश्न पत्रों का विवरण प्रश्नों का विवरण अंक विभाजन की योजना समान है और जैसा कि प्रश्न पत्र का स्वरूप गत वर्ष की भांति ही प्रश्न पत्र स उत्तर पुस्तिका में होगा। ठीक है, अर्थात प्रश्न पत्र में ही बच्चों को उत्तर लिखने की जगह रहेगी, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए। और ये यहाँ पर देखिए बताया हुआ है अकादमिक सत्र 22-23 हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र का प्रारूप ये यहाँ पर बताया गया है कि कितने अंकों का होगा और कितने प्रश्न रहेंगे उसके अंदर और किस प्रकार के कितने कितने क्वेश्चन रहेंगे और ये कठिनाई स्तर व कौशल स्तर भी यहाँ पर बताया हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये हाईलाइट किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे टिप में बताया हुआ है कि समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में कक्षा 5 एवं 8 हेतु प्रश्नों का विवरण अंक विभाजन एवं कठिनाई स्तर उपरोक्त सारणी अनुसार ही होगा। तो ये कक्षा 5 और 8 हेतु अशासकीय विद्यालयों का इसका ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से ये यहाँ पे मुद्रण से संबंधित जानकारी बताई गई है। इसमें हम नीचे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्नों की जांच शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र बनना, तो प्रश्न पत्रों की जांच गत वर्षों की भांति शाला स्तर पर ही की जाएगी और इसके लिए आपको प्रपत्र 1 में जानकारी भरकर शाला स्तर पर संधारित भी की जाए। और परीक्षा संचालन हेतु पोर्टल की व्यवस्था, तो परीक्षा संचालन हेतु पोर्टल गत वर्ष की भांति rskmp.in रहेगा। ये यहाँ पे rsk.in बताया हुआ है, शायद rskmp.in होगा। इसी प्रकार से बच्चों के पंजीकरण हेतु पोर्टल दिनांक 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक खोला जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर कक्षा 5-8 की वार्षिक मूल्यांकन उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, देखिए ये सभी अंडरलाइन किया हुआ है लेटर के अंदर ही, तो ये महत्वपूर्ण है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि कक्षा 5-8 के अर्धवार्षिक मूल्यांकन उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं की जांच समस्त शालाओं द्वारा 25/11 तक पूर्ण कर ली जाए। तत्पश्चात RS के मतलब जो भी पोर्टल रहेगा आपके इसके बारे में और बता दिया जाएगा, इसके संबंध में हो सकता है और भी निर्देश जारी हो तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। तत्पश्चात पोर्टल पर छात्रवार विषयवार अंकों की पूर्ण प्रविष्टि की जाए। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 25 अक्टूबर, जैसा हमने यहाँ पर देखा 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक बच्चों के पंजीकरण हेतु पोर्टल ओपन किया जाएगा, तो 25 अक्टूबर तक अपंजीकृत और दिनांक 25 नवंबर 2022 तक अंकों की प्रविष्टि नहीं किए गए छात्र माह 2023 में आयोजित वार्षिक मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देखिए यहाँ पर बताई गई है, इसका सभी को ध्यान रखना है। और निर्धारित समय सीमा में हमको बच्चों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर करना है और निर्धारित समय सीमा में ही हमको उनके अंकों की प्रविष्टि पोर्टल पर करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। इसी प्रकार से ये यहाँ पर अब हम नीचे जो परिशिष्ट बताए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं जल्दी से, ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो। ये देखिए यहाँ पर समय सारणी बताई गई है। समय सारणी ये यहाँ पर 3, 4, 5 हेतु है, तो 7 तारीख से 12 तारीख का यहाँ पर बताया गया है और 5 सब्जेक्ट यहाँ पर बताए गए 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको आप विस्तृत इसका अध्ययन कर लें। और इसी प्रकार से यहाँ पे 6 से 8 की समय सारणी बताई गई है, कौन से सब्जेक्ट की क्या है। इसमें नीचे जो नोट बताए गए हैं दोनों में, उसको आप एक बार अवश्य पढ़ें। और ये यहाँ पर देखिएगा साथियों, ये जो ब्लूप्रिंट है अर्धवार्षिक प्रश्न हेतु ब्लूप्रिंट 22-23 ये परिशिष्ट 3 है। समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं के लिए उनको किस हिसाब से प्रश्न पत्रों का डिजाइन किया जाना है यहाँ पर बताया हुआ है। तो इस हिसाब से यह कार्य किया जाना है निर्धारित समय अवधि में। और प्रश्नों का विवरण और उनके अंक, कितना पूर्णांक रहेगा, कितने प्रश्न रहेंगे, किस प्रकार के कितने क्वेश्चन कितने अंक के होंगे, ये सभी कुछ यहाँ पर स्पष्ट किया हुआ है। धन्यवाद साथियों। इस जो लेटर है इसकी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके इस पूरे लेटर को विस्तृत अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।